वीकेंड के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हो जो कि पास में हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि दहली, दिस इज राशि और मैं आपको लेकर आई हूँ ऋषिकेश में। ये जगह पास है, सिर्फ इस वजह से लोग यहाँ घूमना पसंद नहीं करते, बल्कि फन एक्टिविटीज़ के साथ साथ यहाँ मन के सुकून के लिए भी लोग आते हैं। आप जानते हैं ऋषिकेश को तपोभूमि भी कहते हैं। लोग यहाँ पर दूर दूर से तप करने के लिए आते हैं। ऋषिकेश शहर अपने हाई स्पिरिचुअल माहौल के लिए माना जाता है। राफ्टिंग से लेके बंजी जंपिंग और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको पूरी इंडिया में कहीं करने को नहीं मिलेगी, वो ऋषिकेश में मिलती है। ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले आप एक स्कूटी हायर कर लो, जो कि आपको रेंट पे मिल जाती है 500, 600, 700, 800 डिपेंड ऑन किलोमीटर जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना बीटल आश्रम, जितने भी आसपास के आपके मंदिर हैं उन सबको एक्सप्लोर कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यार की सन पॉइंट्स है, सीक्रेट वाटरफॉल है, बहुत सारे आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अब शाम को और रात के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो मेरे पास आपके लिए बहुत बढ़िया सा आइडिया है। आपको ये दिखने वाली है, लगभग 25 किलोमीटर दूर है ये है वशिष्ठ गुफा आश्रम। पहले देख सकते हैं, आपको दिखाती हूँ। इतिहास के बारे में आपको बताऊँ तो 3000 साल से ये पुराना इसका इतिहास है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ऋषि वशिष्ठ है कौन। दरअसल पुरानी कथा के अनुसार वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के दीक्षा और शिक्षा दोनों ही गुरु थे। वैसे आप इस जगह पर पहुँचने के लिए स्कूटी भी ले सकते हो, अपनी टैक्सी ले सकते हो, या फिर यहाँ पर बसेस भी आती है जो बद्रीनाथ के रूट पर चलती है। वो बसेस भी आपको यहाँ पर छोड़ सकती है। यहाँ की कथा बड़ी दिलचस्प है। पौराणिक कथा के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ वशिष्ठ जी ने अपने प्रवास के दौरान ध्यान लगाया था, और कहा जाता है कि अपने बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद वशिष्ठ जी ने गंगा नदी में आत्महत्या की कोशिश करी थी, लेकिन गंगा माता ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद वशिष्ठ जी गंगा नदी से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक गुफा में चले गए और ध्यान लगा लिया। तो काफ़ी लोग ना ऋषिकेश के आसपास ही घूमते रहते हैं। थोड़ा सा अगर आप ऑफ साइड पर आ रहे हो ना, तो आप इसे ज़रूर एक्सप्लोर करना। और आप नीचे की तरफ भी जा सकते हो, मैं भी दिखाती हूँ आपको। वहाँ का भी व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पिक्स वगैरह क्लिक करा सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अभी जहाँ मैं आपको भी लेके जा रही हूँ, जो गुफ़ा दिखाने वाली हूँ, वो है ऋषि वशिष्ठ जी की गुफ़ा, जो श्री राम जी के गुरु थे। तो उनकी गुफ़ा यहाँ पर बनी हुई है। तो बहुत कम लोग आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे क्या है यहाँ पे। देखो, यहाँ पर है गौशाला, एक गौ माता जी। वशिष्ठ गुहा काउ शेल्टर। गुहा मीन्स वही, इसको गुफा बोला जाता है। ये गौशाला है। वशिष्ठ की गुफा है, यहाँ पर आप अंदर दर्शन कर सकते हो। शिवलिंग है और वशिष्ठ जी का जो स्थान था वो यहीं पर था, जो मतलब जो यहाँ पर जो तप वगैरह किया करते थे। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है कि हम क्या खोज रहे हैं, और वो है आनंद। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिसकी खोज जिसकी खोज में हम हैं, वो हमारे भीतर ही है, और हम में एक दिव्य और अक्षानंद का महासागर लहरा रहा है। लेकिन वो ये, इसको जानना ही सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन जो मूर्खतावश लोग हैं, हम इसे बाहर ढूंढते हैं, जैसे कि स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति, नाम और यश के द्वारा आनंद प्राप्ति, कल्पना, मिथ्या, ये सब भ्रम है। हिस्ट्री है जो इन इंट्रोडक्शन अबाउट वशिष्ठ गुफा। सो फॉर सेवरल ईयर, ये जो गुफा है ये स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज जी यहाँ पर 1928 में आए थे। उनकी समाधि, स्वामी जी की समाधि है, वो महाशिवरात्रि पे, जब उनकी एज 82 ईयर्स थी, 1961 पर यहाँ पर उनकी समाधि हुई थी। इसको मैनेज किया जा रहा है, वो भी श्री पुरुषोत्तमानंद आनंद जी ट्रस्ट द्वारा ही किया जा रहा है। तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो ना, एक डीप वाला मेडिटेशन, तो आप गुफा के अंदर कर सकते हैं, लेकिन आपको शांति बनाए रखनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं उसके बारे में जिसका आप सभी को इंतज़ार था, कि अब रात में ऋषिकेश को कैसे एक्सप्लोर करना है। स्कूटी आपके पास 24 घंटे के लिए मिलती है, तो आपके पास रात भी है और दिन भी है। दिन तो आपने एक्सप्लोर कर लिया, अब बात करते हैं रात में। तो रात में अपनी स्कूटी उठाइए, सबसे पहले आप पहुँच जाइए राम झूला, जो कि तपोवन से मेन मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जहाँ पर भी ना स्लोप हो, जहाँ पर डाउन हो, तो आप वहाँ पर स्कूटी बंद कर सकते हो, ताकि आपका पेट्रोल भी बचेगा। अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं ना, ये परमार्थ निकेतन घाट है, जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। अभी यहाँ पर आरती चल रही थी शाम की, इसलिए मैंने आपको दर्शन कराए। तो यहाँ पर अपनी स्कूटी मैंने साइड में लगाकर आपको मैं राम झूला घुमा रही हूँ।
तीर्थ नगरी ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्कूटी वगैरह लेके आ सकते थे, जाती हुई थी, पिछले साल तक जाती थी, लेकिन अब बंद कर दिया है शायद क्योंकि इसकी रख रखाव के लिए। यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना गंगा जी का, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप देख सकते हो। सारे घाट आपको यहाँ से दिखते हैं। जय श्री राम। श्री राम। राम झूले पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पिक वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, रील्स वगैरह बना रहे हैं। है ये ऐसी जगह लाइट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जितना कि दिन में नहीं लगता। ऋषिकेश में जब आप दिन में एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको एक अलग वाइब भी मिलती है। यहाँ पे अलग ही मतलब आपको वाइब मिलेगी, अलग ही नज़ारा मिलेगा। और जब आप रात के समय यहाँ पर एक्सप्लोर करते हो तो कुछ नज़ारा मैं दिखाऊँ आपको, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि वैसे तो नज़ारा है ही यहाँ पे खूबसूरत, लेकिन जो लाइटें हैं उसको और चार चांद लगा देती है। ये देखिए मेरे पीछे है राम झूला। नाम किसके नाम? नवमी का मतलब क्या है पता है? इसकी माँ का नाम था और नवमी इसका बाप। अच्छा और फिर बच्चों को ये जाती। इसकी माँ का कितने का नाम था? ऋषिकेश में ना आपको वॉल पर इस तरह की पेंटिंग्स काफ़ी दिखाई देंगी। गलियों में भी इस तरह की पेंटिंग्स बनी हुई है। अभी मैं घाट की तरफ आ गई हूँ, लेकिन ये देखो, ये रही गंगे माता। अभी का जो जल है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। देख ही होगी आप, एकदम क्लीन है। शाम का आप जब खाना वाना खा के फ्री हो जाओगे ना तो आप इस घाट पे ज़रूर आना। परमार्थ निकेतन से थोड़ा सा आगे आके ही घाट है, जहाँ पे आपको ना एक धुन सुनाई देगी और आप ना मगन हो जाओगे मतलब ऋषिकेश पे। चलिए सुनाती मैं आपको वो धुन कौन सी है। कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैं आपको लेके चलती हूँ ऋषिकेश की गलियों में और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। ये क्या चीज़ है? रामफल है। ये आप बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि ये ऐसा कुछ रामफल वगैरह नहीं है, पता नहीं क्या ही बेच रहे हैं। रामफल अभी मैं आ चुकी हूँ परमार्थ निकेतन, जहाँ पर शाम की आरती होती है, जैसे कि आपने देखा अभी। और इसके बाद यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, भोलेनाथ के दर्शन करिए। पहले वहाँ पर जाने दिया करते थे, लेकिन शायद उधर कोई काम वाम चल रहा है इसलिए नहीं जाने दे रहा उधर। ये ना वीडियो में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाती, जितने आप यहाँ पर आकर अपनी आंखों से देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ये शिव जी की मूर्ति। जब भी आप ऋषिकेश आए तो परमार्थ निकेतन आना ना भूलें। अंदर की तरफ आश्रम है, जिससे मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगी। वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लोर करके दिखाया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगी और दिखाती हूँ आपको। वैसे तो ये घाट जो है रात को 10 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप पूरी रात बैठना चाहें तो आपको कोई मना नहीं करेगा। आप यहाँ बैठकर ना एक डीप वाला मेडिटेशन कर सकते हो रात भर। मैंने भी ट्राई किया था और मैंने रात अपनी यहीं पर गुजारी थी। मैं अपना थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेकर आई थी, चादर वगैरह, और मैं रात में यहीं पर बैठी रही। उसके बाद थोड़ी नींद आई तो मैं यहाँ पर सो गई और सुबह उठते ही गंगा माता के दर्शन किए।
परमार्थ निकेतन सच में बहुत ही खूबसूरत घाट है। यहाँ पर आपको ना सिर्फ मंदिर ही नहीं, यहाँ पे इस तरह की कलाकृति भी देखने को मिलेंगी। अंदर की तरफ बहुत सारी झांकियाँ भी बनाई हुई है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत घाट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आश्रम है। अभी थोड़ा सा और मार्केट में घूमते हैं। ये परमार्थ निकेतन के पीछे वाला जो गली है उसकी तरफ मैं आपको लेके जा रही हूँ। यहाँ पे नॉन कटाई का देखो इस तरह की मशीन बना रखी थी। छोटी वाला रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस ऋषिकेश के अंदर है। हाँ, ये 2 हैं यहाँ पर। चलिए अब आपको लेके चलते हैं जानकी सेतु, जहाँ पर आप अपनी 2 पहिया गाड़ियों को दौड़ा सकते हैं। यानी कि आपका स्कूटी हो या बाइक हो, आप वहाँ पर लेके जा सकते हो। वहाँ पे एक अलग ही अनुभव होने वाला है। तो चलिए फिर जल्दी चलते हैं। मैं पहुँच चुकी हूँ जानकी सेतु। तो ये है जानकी सेतु ब्रिज। बीच वालों के लिए पैदल वाला है, अब बाकी दोनों साइड 2 व्हीलर वगैरह जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो लेना प्रतिबंधित है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन सिटी है, आप इसमें प्लीज़ कूड़ा करकट ना करें। राम झूला 900 मीटर है और यहाँ पे दिखा रखा है कि नीलकंठ महादेव यहाँ से 25 किलोमीटर का रास्ता है। बैराज, हरिद्वार और दुगंडा, मतलब ये रास्ते से जुड़े हुए हैं आगे की तरफ। इतनी ठंडी ठंडी हवा और गंगा जी की बहती कलकल धाराएं की आवाज़ भी सुन सकते हैं आप यहाँ पे। वैसे यहाँ पे दोनों साइड जाली लगा रखे हैं तो सही है, बच्चों के लिए भी सेफ है यहाँ पे। अगर आप ना बेस्ट जगह खाना चाहते हो ना, तो वैसे फ्लाइन डाइनिंग तो है ही, लेकिन अगर आप सस्ते में अच्छे व्यू के साथ खाना चाहते हो तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो गंगा व्यू रेस्टोरेंट है। थोड़ी बहुत जो रात गुजारनी है वो आप चाय की टपरी पे गुजारो, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। ये पूरी रात भी खुली रहती है। तो ये था मेरा पूरा नाइट आउट एक्सपीरियंस जो मैंने किया। आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो आप भी मुझे शेयर करना, कमेंट में बताना था। अगर आप लोग ऋषिकेश के पूरे बजट के बारे में जानना चाहते हो कि कितना बजट आपका लगेगा तो कमेंट में बताना, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हर हर महादेव।